रामपुर गांव के किनारे दो भाई रामू और श्यामू अपनी बूढ़ी मां के साथ रहते थे। उनके पिता का कई वर्ष पहले देहांत हो चुका था और अब घर की सारी जिम्मेदारी उन्हीं पर थी। उनके पास एक छोटा सा खेत था, लेकिन उसकी जमीन उपजाऊ नहीं थी। जब भी वे फसल उगाने की कोशिश करते, या तो बारिश कम हो जाती या फिर मिट्टी की खराबी के कारण उनकी मेहनत बेकार चली जाती। कई बार तो ऐसा हुआ कि उनकी फसल आधी भी नहीं उग पाती थी, जिससे घर में खाने के लाले पड़ जाते थे। गरीबी से तंग आकर दोनों भाइयों ने फैसला किया कि वे शहर जाकर काम ढूंढेंगे। वे सोचते थे कि अगर शहर में अच्छी नौकरी मिल गई तो वे अपनी मां के लिए अच्छा घर बना सकेंगे और सुख शांति से रह सकेंगे। एक दिन सूरज उगने से पहले ही दोनों भाई अपनी पोटली में कुछ रोटियां और पानी की छोटी सी मटकी लेकर घर से निकल पड़े। रास्ता लंबा था और उन्हें जंगल से होकर गुजरना था। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि यह जंगल बहुत रहस्यमयी है और यहाँ कई लोग रास्ता भटक चुके हैं। लेकिन दोनों भाइयों को अपनी मंजिल की चिंता थी, इसलिए उन्होंने इन बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और जंगल में आगे बढ़ने लगे। घना जंगल था, चारों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़ खड़े थे, जिनकी शाखाएं अंधेरे में अजीब आकृतियां बना रही थीं। पक्षियों की आवाजें और जंगली जानवरों की हलचल माहौल को और डरावना बना रही थी। चलते चलते उन्हें एहसास हुआ कि वे रास्ता भटक चुके हैं। चारों तरफ एक जैसा ही जंगल था, न कोई गांव दिख रहा था, न कोई रास्ता। घबराकर उन्होंने इधर उधर देखा, लेकिन कोई राह नहीं सूझी। थकान और भूख से व्याकुल होकर वे एक बड़े पेड़ के नीचे बैठ गए। तभी अचानक उन्हें सामने से एक वृद्ध साधु बाबा आते दिखे। उनकी लंबी सफेद दाढ़ी थी और वे गेरुए वस्त्र पहने हुए थे। उनके हाथ में एक कमंडल और एक लकड़ी की छड़ी थी। साधु बाबा ने मुस्कुराकर पूछा, बेटा, तुम दोनों कौन हो और इस घने जंगल में क्या कर रहे हो? रामू ने हाथ जोड़कर विनम्रता से उत्तर दिया, बाबा जी, हम रामपुर गांव के रहने वाले हैं। हम शहर में काम ढूंढने निकले थे, लेकिन इस जंगल में रास्ता भटक गए। साधु बाबा ने उनकी आंखों में सच्चाई देखी और बोले, ठीक है, लेकिन पहले मेरी एक परीक्षा होगी। अगर तुम उसमें सफल हुए तो मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। दोनों भाई साधु बाबा की बात सुनकर हैरान हुए, लेकिन उनके पास कोई और चारा नहीं था। उन्होंने सहमति में सिर हिलाया। साधु बाबा ने मुस्कुराकर कहा, मैं तुम्हें दो अलग अलग परीक्षाएं दूंगा। जो सच्चे मन से उत्तर देगा वही आगे बढ़ पाएगा। पहली परीक्षा में साधु बाबा ने रामू को एक पत्थर देते हुए कहा, इसे बेचकर मुझे बाजार से कुछ मिठाई लाकर दो। रामू ने उस पत्थर को देखा और सोचने लगा कि भला कोई इसे क्यों खरीदेगा, लेकिन वह साधु बाबा की बात को टालना नहीं चाहता था। उसने पत्थर को कसकर पकड़ लिया और बाजार की ओर चल दिया। वहां जाकर उसने कई दुकानदारों से पत्थर खरीदने के लिए कहा, लेकिन सभी ने उसे पागल समझा और भगा दिया। निराश होकर वह वापस लौटा और साधु बाबा से बोला, बाबा, कोई भी इस पत्थर को खरीदने के लिए तैयार नहीं था। साधु बाबा मुस्कुराए और बोले, ठीक है, अब यही पत्थर श्यामू को दो और उसे बेचने के लिए कहो। श्यामू ने पत्थर को ध्यान से देखा और समझ गया कि इसे बेच पाना मुश्किल है, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने सोचा कि अगर वह इसे किसी जौहरी को दिखाए तो शायद कुछ हो सकता है। उसने पत्थर को लेकर एक जौहरी के पास गया। जौहरी ने पत्थर को देखा और चौंक गया। उसने कहा, यह कोई साधारण पत्थर नहीं, बल्कि एक बहुमूल्य हीरा है। मैं इसे बहुत ऊंची कीमत में खरीदने के लिए तैयार हूं। श्यामू भागता हुआ साधु बाबा के पास लौटा और सारी बात बताई। साधु बाबा ने हंसकर कहा, यही तो जीवन का पाठ था। किसी चीज की असली कीमत पहचानना जरूरी होता है। फिर दूसरी परीक्षा आई। साधु बाबा ने दोनों भाइयों से पूछा, अगर तुम्हारे पास एक बीज हो और उसे उपजाने के लिए केवल एक ही मौका मिले तो तुम क्या करोगे? रामू ने कहा, मैं इसे तुरंत बो दूंगा ताकि जल्द से जल्द फसल मिल सके। श्यामू ने थोड़ी देर सोचा और फिर बोला, मैं पहले जमीन की जुताई करूंगा, उसे उपजाऊ बनाऊंगा और फिर बीज बोऊंगा ताकि फसल अच्छी हो। साधु बाबा प्रसन्न होकर बोले, श्यामू, तुम्हारी सोच दूरदर्शी है। सफलता उन्हीं को मिलती है जो धैर्य और समझदारी से काम करते हैं। इसके बाद साधु बाबा ने अपनी झोली से कुछ चमकते हुए बीज निकाले और दोनों भाइयों को दिए।
उन्होंने कहा, ये जादुई बीज हैं, इन्हें अपने खेत में बो देना, लेकिन याद रखना, इन्हें ईमानदारी और मेहनत से ही उगाना। दोनों भाई साधु बाबा के पैर छूकर गांव लौट आए। उन्होंने अपनी मां को पूरी बात बताई। फिर उन्होंने साधु बाबा के बताए अनुसार खेतों की जुताई की और बीज बो दिए। कुछ ही दिनों में खेतों में हरी भरी फसल लहलहाने लगी। ये कोई साधारण फसल नहीं थी, बल्कि सोने की बालियों से भरी थी। धीरे धीरे उनकी गरीबी दूर हो गई और वे संपन्न किसान बन गए। उनका खेत दूर दूर तक प्रसिद्ध हो गया। लेकिन उन्होंने अपनी ईमानदारी और मेहनत नहीं छोड़ी। उन्होंने जरूरतमंदों की मदद की और अपने गांव को भी समृद्ध बनाया। अब उनके पास इतना धन आ चुका था कि वे आराम से रह सकते थे, लेकिन वे अपनी मेहनत नहीं छोड़ना चाहते थे। वे रोज सुबह खेतों में काम करते और गांव के बाकी किसानों को भी उन्नत खेती के बारे में सिखाने लगे। धीरे धीरे उनके गांव की स्थिति बदलने लगी। अब वह गांव भी समृद्ध होने लगा। कुछ सालों बाद एक दिन वही साधु बाबा फिर से उनके घर आए। दोनों भाइयों ने उनके पैर छूकर प्रणाम किया और उन्हें अपने खेत दिखाए। साधु बाबा ने आशीर्वाद देते हुए कहा, तुमने मेरी परीक्षा को सफलतापूर्वक पार किया और अपने ज्ञान व मेहनत से अपने भाग्य को बदला। यही जीवन की सच्ची सफलता है। तो यहाँ पर खत्म होती है आज की कहानी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।